तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका वास्तविक नाम हड़प्पा संस्कृति था। ये 3 देशों में फैली थी: भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये पूर्व बिंदु में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में फैला था, जो हिडन नदी के तट पे था। हिडन नदी जो है, ये यमुना की सहायक नदी है। अगर वेस्ट बिंदु की बात करें, यानी कि पश्चिम में, तो ये सुतकांगी डोर दासक नदी के तट पे पाकिस्तान में था। और नॉर्थ यानी उत्तर की बात करें तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर तक फैला था, चिनाब नदी के तट पर। और वहीं साहित्य में दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवाह गोदावरी नदी के तट पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसका आकार क्या था, तो सिंधु सिंधु सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का आकार त्रिभुज आकार था। इतिहासकार सर्वप्रथम इसके नैरेटिव ऑफ जर्नी में चार्ल्स मेंशन ने 1826 में इसके बारे में बताया था। लेकिन जब 1856 हुआ तो कराची में और लाहौर से पहली बार ईंट निकाली गई, जो निकाली गई थे जॉन और विलियम, दो भाई थे, बर्टन ब्रदर्स भी कहते हैं इन्हें, जॉन और विलियम ब्रदर्स द्वारा हड़प्पा से निकाली गई थी ये ईंटें। अब हम बात करते हैं, जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई करी थी 1921 से। काल निर्धारण, जो सबसे बढ़िया काल निर्धारण माना जाता है, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसको हम कार्बन पद्धति भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में यहाँ की खुदाई करी थी, जो कि रवि नदी के तट पे है। वर्तमान क्षेत्र ये मोटमोंगरी जिला पाकिस्तान में है। यहाँ से कुछ सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कुमार का चौक, अन्नागार, ओखली, कब्रिस्तान मिले थे, एक श्रृंगिया जानवर मिला था, मातृका देवी की मूर्ति मिली, श्रम आवास मिला। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन करता थे रसल खान व्यास बनर्जी। 1922 में इन्होंने इसकी खोज करी थी सिंधु नदी के किनारे। और ये वर्तमान ज़िला कहाँ पड़ता है, लरकाना ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है। ये लरकाना ज़िला है, इसमें भी कुछ साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पुरोहित का आवास मिला, विशाल स्नानघर मिला, अन्नागार मिला, सूती वस्त्र मिला, पशुपति मोहर मिले और नर्तकों का कांस्य मित्र मिला, कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकों की कांस्य मूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बहुत क्वेश्चनों में, बहुत पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। चन्हुदोडो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पे दुर्ग रहित स्थल था। दुर्ग मतलब इसकी बाउंड्रीज नहीं थी, जैसे किले नहीं होते, अंदर बीच में किला होता है, किनारे किनारे बाउंड्रीज होते, तो इसकी बाउंड्रीज नहीं था। ये सवाल भी बनता है बहुत बारी पेपरों में कि कौन सा जगह दुर्ग रहित थी, तो ये चन्हुदोडो था, औद्योगिक नगर था। उत्खननकर्ता इसके करे थे नानी गोपाल मजूमदार ने। नदी सिंधु घाटी पे थी, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला, हाथी के खिलौने मिला, लिपस्टिक मिला, स्याली की दवात मिली और काजल मिला, कंघा पाउडर मिला, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले। तो ज़्यादातर यहाँ जो सामान में है लड़कियों से रिलेटेड ही मिला, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा पाउडर। और ये कुत्ते बिल्ली भी लड़कियाँ ही पालते, तो कुत्ते बिल्ली पैरों के निशान भी मिले, हाथी के खिलौने हो गए, मन के बनाने के कारखाने, ये सब मिले चन्हुदोड़ों। फिर आता लोथल। तो साथियों, अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। और इसका उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। सर्वप्रथम ये तो एक गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा बोलते बंदरगाह था, तो आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी जगह सिंधु घाटी की एक बंदरगाह था, तो वो था लोथल। गोदीबाड़ा के किनारे था, एक बंदरगाह था। यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें मिली है वो हैं घोड़े की मृण मूर्ति, बाट मिला था यहाँ से 16 किलो का, चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिले यहाँ से, मनके बनाने का कारखाना यहाँ भी है। और इससे पहले हमने पढ़ा था चन्हुदोडो, वहाँ पे भी मनके बनाने का कारखाना था। फिर आते युगल समाधान के साक्ष्य। जो युगल समाधान के साक्ष्य होते थे, इसमें मतलब ऐसे दो लोगों को दफनाया जाता था साथ में। फिर यहाँ पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के भी साक्ष्य बिनाई मिले। और यहाँ जो दरवाजे थे वो मुख्य रूप से सड़कों की ओर खुलते थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें तो दरवाजे थे वो गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ दरवाजे मुख्य ओर से सड़कों की तरफ खोले जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण जगह है रंगपुर, जिसकी खोज करी थी एस.के. राव ने। भादर नदी के किनारे, वर्तमान स्थल ये भी गुजरात में है। यहाँ धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कच्ची ईंटों के दुर्ग कहाँ मिले, तो ये रंगपुर में मिले। या फिर रंगपुर की खोज किसने करी, तो एस.के. राव ने। फिर अगला है कालीबंगा, ये भी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा का ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बारी बना है, जैसे अलंकृष्ट ईंट साक्ष्य, मैंने थोड़ा गलत लिखा है तो आप इसको याद रखिए, अलंकृष्ट लिखा है, ईंटों के साक्ष्य तो कालीबंगा में। या हवन कुंड भी मिलते हैं यहाँ।
भूकंप के साक्ष्य, चूड़ियों के साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य, जुते हुए खेत या ऊँट और बैल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा की खोज आमलानंदन घोष ने करी थी घग्गर नदी के किनारे, और ये वर्तमान स्थित हनुमानगढ़ राजस्थान में है। अब आता है बनावली। बनावली की खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। नदी थी सरस्वती। वर्तमान स्थल था हिसार, हरियाणा में हिसार। यहाँ साक्ष्य मिले थे टेराकोट का हल, टेराकोट यानी मिट्टी का हल मिला। यहाँ जौ के साक्ष्य मिले और सरसों व तिल के साक्ष्य मिले। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये बन सकता है कि जौ के साक्ष्य कहाँ मिले, या सरसों और तिल के साक्ष्य कहाँ मिले, या फिर रविंद्र बिष्ट ने किसकी खोज करी? तो उन्होंने करी थी बनावली की। अब हम बात करते हैं सुराकोटदा। सुराकोटदा पड़ता है आपका सरस्वती नदी के किनारे, और इससे पहले जो बनावली था वो भी सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज करती है जगपति जोशी ने। वर्तमान स्थल ये कच्छ गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ गुजरात में। और यहाँ मिलते हैं घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा। अगला है रोपड़। रोपड़ की बात करें तो इसकी खोज करी थी बीबी लाल ने। नदी थी सतलुज, स्थान था रूपनगर पंजाब, और साक्ष्य मिलते हैं यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिलते हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज करी थी जगपति जोशी ने, लेकिन इसके उत्खनन करता थे रविंद्रनाथ बिष्ट। ये दोनों बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड है। नदी जो है, नदी थी मानगर नदी, और वर्तमान स्थल भचाऊ गुजरात में है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले, एक तो नहर या बांध के साक्ष्य मिले, और विश्व का प्राचीन स्टेडियम वो कहाँ है? धौलावीरा में। तो साथियों, हम बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की सिंधु घाटी सभ्यता की। पहले तो ये ख़त्म कैसे होगी ये सभ्यता? तो इसका मुख्य कारण था बाढ़। ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ की जो रोडें बनी थी वो पूर्व से पश्चिम के लिए थी, ईस्ट टू वेस्ट के लिए। इस घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपियाँ मिली वो चित्रात्मक सप्र लिपि या गौमित्रिक लिपि भी कहते हैं। तो इस लिपि को पहले जैसे आपने राइट से लेफ़्ट लिखा, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट, ऐसे लिखा जाता था। और इसको पढ़ने का प्रयास सबसे पहले एल.ए. बेडल ने किया था। और यहाँ दफनाने के 3 तरीके हुआ करते थे। सर्वप्रथम तो पूर्ण समाधि, जिसमें सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखा जाता था। जैसे हमने लोगों को दफना दिया तो उसका सिर हमेशा उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होएगा, और पैर नीचे दक्षिण की तरफ। फिर आते कलश समाधि, जिसमें लोगों को जलाकर कलश में उसकी हड्डियों को भर के ज़मीन में दफनाया जाता था। और अंत में आता है आंशिक समाधि। आंशिक समाधि में ये होता था कि कोई मर गया तो उसको हम कहीं बांध देते थे या छोड़ देते थे। फिर जंगली जानवर या पक्षी उसके शरीर को खा जाते थे। फिर उसके बाद उसका जितना हिस्सा बचा होता था उसको दफनाया जलाया जाता था। तो साथियों, यही था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू।